हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न चौथा। तो प्रश्न 4 क्या है हमारा, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें क्या बताना है, कितने पद लेने चाहिए। तो इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, दी गई AP है 9, 17, 25 डैश डैश। तो इसमें हमारा A बराबर क्या जाएगा, प्रथम पद A बराबर 9 और D बराबर निकाल लेंगे 17 ऋण 9, A2 माइनस A1 करेंगे तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। और SN बराबर दिया है हमें, पदों की संख्या कितनी है 636, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। n पदों का योग, तो ये योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हम मान रख देंगे, Sn का मान कितना है हमारे पास 636 बराबर n/2 2a का मान रख देंगे यहाँ पे हम 9 धन n ऋण 1 और d का मान कितना है हमारे पास 8। अब इसको हम हल करेंगे, n/2 2 का गुना 9 में करेंगे तो 18 प्लस यहाँ पे 8n ऋण 8 हो जाएगा। 8 का गुना n से करेंगे तो 8n और ऋण 1 का गुना 8 में करेंगे तो ऋण 8 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, 636 बराबर n/2 18 प्लस यहाँ पे हम 8n प्लस 18 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे 636 में तो कितना हो जाएगा 1272 बराबर 2 का गुना 2 इसमें करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n 4n धन 5, सॉरी यहाँ पे ये पूरा समीकरण वही आएगा 8n धन 10। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो ये क्या जाएगा, फिर से 636 हो जाएगा बराबर n, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देंगे इसमें, तो n का गुणा n में 4n के साथ करेंगे तो 4n का वर्ग हो जाएगा धन n का गुणा 5 में करेंगे तो 5n ऋण 636 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में द्विघात का सूत्र लगाकर हल करेंगे। तो अब द्विघात सूत्र से, तो द्विघात का सूत्र क्या होता है, n बराबर -b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। अब इसमें हम मान रख देंगे तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग ऋण 4, a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा ऋण 636 बटे में 2, a का मान कितना है 4। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसको आगे हल करने के लिए हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 धन ऋण 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 का गुणा किस में कर देंगे, ऋण 636 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1176 बटे में 2 का गुना 4 में करें तो 8 हो जाएगा। तो n
n बराबर कितना आ जाएगा, -5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1201 हो जाएगा, बट्टे में 8 आ जाएगा। अब चूंकि 1201 किसका वर्गमूल है, 101 का, तो हम इसकी जगह पे 101 रख देंगे तो n बराबर -5 धन 101 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। तो n बराबर 101 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बटे 8। अब हम इसमें भाग दे देंगे 8 का 96 में, तो ये 12 बार चला जाएगा, तो n बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, 12। तो अतः क्या आ जाएगा, अतः 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने चाहिए। एपी के कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमको ज्ञात करके बताना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें हम क्या प्रश्न 7 को हल करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम IMP प्रश्नों को ही हल करते हैं। तो प्रश्न 7 है हमारा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, d बराबर 7 और n बराबर कितना दिया है, 22, और 22वां पद कितना है, a22 बराबर 149, 22वां पद है 149 और पदों की संख्या n बराबर है 22, ये हमको दिया है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, n व पद ज्ञात करके, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें मान रख देंगे। an का मान कितना है हमारे पास, 149 बराबर a का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस n कितना दिया है हमें, 22 ऋण 1 इंटू डी का मान कितना है, 7। अब इसको हल कर लेंगे। 149 बराबर a प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 गुणित 7 हो जाएगा, तो 139 बराबर a प्लस 21 का गुना 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे, a बराबर 149 ऋण 147 कर देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। a का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, 22वां पद क्या है, 149 है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करके बताना है। तो अब हम 22 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो योग ज्ञात करने का सूत्र है S22 SN बराबर n/2 a प्लस an। अब इसमें हम मान रख देंगे कितना, 22वां पद ज्ञात करना, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S22 बराबर 22 बटे 2 कर देंगे, तो a का मान कितना है हमारे पास, 7 प्लस an का मान कितना है, 149। अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 11 बार कट जाएगा, तो 11 गुणित 7 और 149 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। ए का मान कितना है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 151 हो जाएगा। इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो 1661 आ जाएगा। तो S22 बराबर कितना आ गया, 1661। यही हमको ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 है हमारा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमें यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, a2 दूसरा पद बराबर 14 और a3 तीसरा पद बराबर कितना दिया है, 18।
तो n बराबर कितना है पदों की संख्या 51। पदों की संख्या बराबर है हमारे पास 51। तो अब यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे a3 माइनस a2 करके, तो 18 ऋण 14 कर देंगे बराबर d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4। d बराबर आ गया 4। अब हम यहाँ से दूसरा पद के लिए करेंगे, तो a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या है हमारा 14 बराबर a का मान हमको ज्ञात करना है प्लस 2 ऋण 1 हो जाएगा इंटू डी। यहाँ से हमें n क्या है दूसरा पद है तो 2 ऋण 1 कर देंगे, तो 14 बराबर a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे a प्लस डी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे d की जगह यहाँ पे हम d का मान रख देंगे, तो 14 बराबर a धन d की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो a बराबर 14 ऋण 4 कर देंगे तो a का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास 10। अब हमें a का मान भी ज्ञात हो गया, तो अतः AP क्या होगी, प्रथम पद हमें ज्ञात हो गया है तो AP होगी क्या 10, दूसरा पद है 14, तीसरा है 18, तो चौथा क्या हो जाएगा 22 डैश डैश, अतः AP 10, 14, 18, 22 होगी। अब हमें प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग। तो योग का सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अब हम मान रख देंगे, n की जगह क्या जाएगा 51, तो 51/2, 2 इंटू a का मान है 10 प्लस n का मान कितना है हमारे पास 51 ऋण 1 और d का मान है 4। अब इसको क्या करेंगे हम हल कर लेंगे, तो 51/2, 2 का गुना 10 में किए तो 20 धन 51 में से 1 घटाएंगे तो 49 बचे, सॉरी 50 बचेगा, और 50 का गुना 4 में किए तो कितना आ जाएगा 200। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 51/2 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, तो ये 110 बार कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 51 गुणित कितना आ जाएगा 110, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास S51 बराबर दोनों का गुणा करेंगे तो 5610 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 51वां पद हमें ज्ञात हो गया, क्या हो गया पदों का योग 5610। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 13 है हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी IMP प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची बनाते हैं। पहले गुणजों की सूची क्या हो जाएगी 8, 16, 24, 32 डैश इस तरह आगे से 15 गुणज लिख लेंगे हम। तो फिर यहाँ इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 8 और सार्वंतर क्या हो जाएगा 16 ऋण 8 कर देंगे तो बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ पे a का मान भी 8 आ गया और d का मान भी 8, और क्या दिया है हमें पदों की संख्या 15, तो n बराबर क्या हो गया 15। अब क्या कर देंगे इसमें योग का सूत्र लगा देंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इसमें मान रख देंगे, n की जगह 15 आ जाएगा, 15/2, 2 a का मान कितना है 8 धन n की जगह क्या आ जाएगा 15 ऋण 1 इंटू 8। तो यहाँ पे अब हम हल करते हैं 15/2, 2 का गुना 8 में करेंगे तो 16 धन यहाँ पे क्या बचेगा 14 का गुना 8 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112। अब इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 15/2 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128। अब यहाँ से ये 2 × 12 2 × 4 64 बार कट जाएगा, तो 15 गुणित
64 कर देंगे तो S15 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 960। तो अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर कितना आ जाएगा 960। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने जितने भी प्रश्नों को हल किए हैं वो सभी IMP हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।